student, today we will learn about 2D and 3D shapes. ओके सबसे पहले हम आज सीखेंगे 2D shapes क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं हर ऑब्जेक्ट्स का कोई शेप और शेप एंड साइज होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2D। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है 2D, इसमें हम दो चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। तो वन इज लेंथ एंड सेकेंड इज ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ दो चीज़ों को हम मेजर कर रहे हैं। तो हम दोनों दो चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। लेंथ और ब्रेथ होती क्या है? लेंथ होती है लंबाई, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, यानी कि हमारी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम कोई भी ले सकते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ स्क्वायर। तो मेरे पास ये स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर लिया है, इसकी जो लेंथ और विड्थ यानी कि हम इसमें इसकी चारों साइड इक्वल है, इक्वल मतलब बराबर है, इसकी चारों साइड इक्वल है, यानी कि लेंथ विड्थ, इसमें हम किसी को भी लेंथ बोल सकते हैं और किसी को भी विड्थ, हम इसे बोलेंगे लेंथ इक्वल टू विड्थ। तो इस तरीके से दूसरा है मेरे पास सेम ऐसा ही रेक्टेंगल, बट इसकी जो लेंथ है वो अपोजिट साइड की जो अपोजिट साइड है वो इक्वल है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है एंड ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो इन दोनों में यही डिफरेंट है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन इसकी जो साइड्स होती हैं वो दो साइड्स यानी कि बराबर होती हैं अपोजिट साइड की। तो इसे हम बोलेंगे लेंथ प्लस विड्थ। इसके बाद आता है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में ये हमारा ट्राइंगल है और इसमें हमारी 3 साइड्स है। जैसा कि हमने इनमें देखा, इसमें हमारी 4 साइड्स मिली थी, 1 2 3 4। सेम इसमें भी हमें 4 साइड मिली थी। स्क्वायर में 4 है, रेक्टेंगल में भी 4 ही साइड्स है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? इसकी चारों साइड बराबर है और इसकी अपोजिट साइड बराबर है। अब है ट्राइंगल, इसकी 3 साइड है, तो तीनों साइड जो है इसकी 3 साइड होती है और इसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। हम अपनी लाइफ में ट्राइंगल में हमारे जैसे कि हमने देखा होगा, हमारी जो मम्मी है वो ट्राइंगल शेप में हमें पराठे बना के देती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम ट्राइंगल शेप में देखते हैं। सेकंड है मेरे पास एक सर्कल। ये मेरे पास सर्कल है, तो ये राउंड शेप है, इसकी कोई साइड नहीं होती। अब आते हैं हम 3D शेप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2D में हम 2 चीज़ों को मेजर करते हैं, लेकिन 3D में हम 3 चीज़ों को मेजर करेंगे। ठीक है, 3D में होते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी शेप्स जो है वो 3D में आते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारी चीज़ें हमारी 3D में आती हैं। जैसे कि हमारा रूम भी जो है वो 3D में आता है। अब हमारा क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसे हम क्यूब बोलते हैं। ये डाइस आपने देखा होगा, तो जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो में एक डाइस आता है, वो भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन ये बड़ा है। तो इसमें क्या है, इसकी सारी साइड्स क्या है, बराबर होती हैं, इसीलिए ये सेम रेक्टेंगल और स्क्वायर की तरह है, इसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। लेकिन मेरे पास है एक ये, तो ये भी क्या है, ये क्यूबॉइड है और ये है मेरा क्यूब। तो इनमें क्या है, इसकी जो साइड्स है वो इसकी सारी साइड बराबर है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, विड्थ अलग है और हाइट, इसकी ये हाइट अलग है। तो हमारी 3D में 3 चीजें मिलती है, लेंथ विड्थ प्लस हाइट, यानी कि मोटाई। हमें 3 चीजें मिलती हैं, कौन कौन सी? लेंथ विड्थ प्लस हाइट। तो हमारा क्यूब में और क्यूबॉइड में डिफरेंट आपको समझ में आया। जो क्यूब होता है उसमें लेंथ इक्वल टू विड्थ इक्वल टू हाइट, यानी कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड में क्या है, क्यूबॉइड में हमारी साइड्स जो है वो डिफरेंट होती है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट, इन सब में अलग अलग होती है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, बुक, ये बुक जो है ये हमारी 3D शेप है, क्योंकि इसकी लेंथ प्लस विड्थ और प्लस हाइट, तो इसकी अलग अलग आपने देखा, उसमें जो हाइट थी ज़्यादा थी, लेकिन इसमें इतनी है। हमारे बुक आप देख सकते हो, हर किसी बुक की हाइट अलग अलग मिलेगी, लेंथ विड्थ भी अलग मिलेगी। तो लेंथ और विड्थ की जो शेप होती है वो क्यूबॉइड होती है। अब आता है हमारा 3D शेप। ये क्या है? बॉल। बॉल जो है वो भी 3D शेप है। कैसे है कि जो बॉल है, जो 2D और 3D में और 2D में हम चीज़ों को मेजर करते हैं, यानी कि 2D में 2 चीज़ लेंथ विड्थ और 3D में 3 चीज़ लेंथ विड्थ हाइट। तो 2D में जो है हम 2 चीज़ें मेजर करते हैं, लेकिन 2D जो है वो फ्लैट होती है, जो चीज़ें होती हैं फ्लैट होती हैं, यानी कि हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं 2D शेप्स को, लेकिन 3D शेप्स को हम लेके देख सकते हैं अपने हाथ में, उसे घुमा सकते हैं, जैसा कि मैंने इस बुक
को घुमाया था। सेम ये बॉल भी है, 3D है, इसको हम सर्कल शेप में बोलते हैं, सर्कल ना होकर स्फीयर होती है, ये भी 3D में। थैंक यू।